प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सभी गुरु भाई बहनों से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहना, मैं आप सबको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी। कंजूस सेठ और सावन की कथा, शंकर भगवान की कथा। आप लोग इस कथा को शुरू से लास्ट तक जरूर सुने और सुनकर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप सबको कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गुरु भाई बहना, एक बहुत ही कंजूस आदमी था, बहुत ही कंजूस आदमी था। गंगा जी कभी नहाने नहीं जाता था, इसलिए नहीं जाता था कि कहीं पंडा कुछ मांग न ले। एक दिन गांव के सब लोगों ने कहा कि सुनो जी, तुम कभी गंगा जी नहाने नहीं जाते हो, सावन का महीना चल रहा है, तुम भी चले जाओ गंगा जी, स्नान करके चले आओ, शंकर भगवान का दर्शन करके चले आओ। उसकी पत्नी भी जिद करने लगी कि उसकी पत्नी भी कही हाँ सब लोग ठीक कह रहे हैं, हाँ चले जाओ। तो क्या किया गुरु भाई बहना, ओ चुपके से गया। पहले तो देखा कि कहाँ ज्यादा कहाँ भीड़ है, कहाँ कम भीड़ है। गंगा के किनारे चलता चलता सब जगह भीड़ थी। सावन का महीना था, सब लोग सावन के कांवर लेकर गए थे, नहाने गए थे, शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। अब वो चलता चलता घाट पर पहुंच गया। सोचा कहाँ भीड़ नहीं है और यहीं ओ कहाँ पहुंच गया गुरु भाई बहना, शमशान घाट पर चलता चलता पहुंच गया। सोचा यहाँ भीड़ नहीं है, यहीं नहा लेता हूँ, पंडा यहाँ आएगा नहीं और दक्षिणा भी देना नहीं पड़ेगा मुझे। बड़े प्रेम से वो शमशान घाट पर कपड़े उतारे, चुपके से धीरे धीरे गया कि कोई देख न ले। और बड़ा पैसा वाला था गुरु भाई बहना, लेकिन कंजूस इतना था कि किसी को 1 रुपए दान दक्षिणा नहीं करना चाहता था वो। तो शमशान में वो जाकर डुबकी लगाया। शंकर भगवान तो शमशान घाट पर विराजमान थे गुरु भाई बहना। शंकर भगवान ने सोचा कि मैं इसके साथ थोड़ा खेल खेल लेते हैं आज। शंकर भगवान ही पंडा बनकर आ गए। जैसे वो डुबकी लगाया और ऊपर उठा, शंकर भगवान खड़े, हाँ यजमान जी लाओ। अब वो घबरा गया गुरु भाई बहना कि कहाँ से ये आ गए। शंकर भगवान ने कहा, अरे हमारा यहाँ ठेका है, जो भी इधर आता है हमें ही वसूली करनी पड़ती है, चलो ले आओ। नहा लिया, बुलाओ। अरे हम इसलिए तो नहाए शमशान में कि हमें कुछ देना ना पड़े। शंकर भगवान ने कहा, ना ना, यहाँ तो आपको देना ही होगा, देना ही पड़ेगा, यहाँ से तो कोई बचकर जाता नहीं है। अच्छा बताओ कितना लोगे? वो इंसान शंकर भगवान से कहता है, अच्छा ये बताओ कितना लोगे? शंकर भगवान बोले, वैसे तो मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ,
पर तुम बताओ कितना दोगे। उसने बोला, मैं 1 रुपए दूंगा। शंकर भगवान बोले, हाँ हाँ, मैं 1 रुपए में ही खुश हूँ, चल ला। वो व्यक्ति बोला, अभी नहीं, अभी नहीं लाया, कुछ नहीं लाया हूँ, उधार 1 रुपए दूंगा, वो भी उधार। शंकर भगवान बोले, कब दोगे। उसने बोला, कल। उसके मन में गुरु भाई बहना सोच रहा था वो कि कल कभी आता ही नहीं है। उधार का नाटक करके वो चल दिया। सोचा बच गया मैं, चलो किसी तरह तो मैं बचा, छुटकारा मिला इनसे, जब कल आएगा तो देखेंगे। शंकर भगवान जब सुबह हुई तो उसके दरवाजे पर पहुंच गए और बोले, हाँ यजमान जी, लाओ मेरा पैसा, कल जो तुम उधार किए थे। उसने बोला, अच्छा तो तुम यहाँ तक भी चले आए। उसका तो मन 1 रुपए देने का नहीं था गुरु भाई बहना, लगा नाटक करने। शंकर भगवान बोले, बड़ा कंजूस है, जब तुम बोले थे कि कल आना तो मैं कल ही आया। शंकर भगवान बोले, अच्छा तुम ये बताओ, तुम 1 रुपए किसी को दान नहीं करते, इतना बचा कर करोगे क्या। कल तुम मर जाओगे तो सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ तुम दान पुण्य तो कभी कर लिया करो। तुम नहीं रहोगे तो भी तुम्हारा दुनिया गुणगान करेगी। अगर कल तुम मर जाओगे तो सब तुम्हें यही कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया, बड़ा कंजूस था, कुछ देता लेता नहीं था किसी को। तो गुरु भाई बहना, आप लोग इस कंजूस सेठ को क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।